वहीं इंद्री से बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित शर्मा ने। क्या कुछ कहा रामकुमार कश्यप ने, आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। रघुवीर कादियान के मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इन तमाम मसलों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंद्री से बीजेपी के विधायक रामकुमार कश्यप जी। बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद, थैंक यू। सर, किस तरीके से देखें चौथे दिन की आज की जो कार्रवाई रही है? इस तरीके से काफी शोरगुल हुआ, काफी हंगामा रहा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि रघुवीर कादियान की इस सत्र में वापसी हो गई। बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, कोई भी विधायक है, जो सदन है वो मर्यादाओं से चलता है। ठीक है, अंत में उन्होंने उसको जो अपना कहीं थोड़ा बहुत कमी रह गई थी, उन्होंने उसको रिग्रेट किया है। और हमारे स्पीकर साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको बड़ा ही मर्यादा में रहकर उनकी बात को स्वीकार करके पुनः उनको सदन में बैठने का अनुमति भी मिल गई है। बिल्कुल। सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल बजट पेश होना है। सर, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीद करें? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है, इनेलो पार्टी की ओर से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप कहते हैं कि सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। निश्चित रूप से मैं भी कह सकता हूँ, निश्चित रूप से पहले भी जो बजट पेश हुए हैं, पेश किए गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के, बहुत अच्छे, हर वर्गों के लिए मतलब लाभकारी रहे, हर वर्ग ने उससे लाभान्वित हुए। अब जो कल को बजट पेश होने जा रहा है, मैं मानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, वो हर वर्ग को लेकर के, चाहे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, शहरवासियों के लिए, ग्रामीणों के, हर वर्ग के लिए जो है लाभान्वित होना की मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसा बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो पेश करने जा रहे हैं। आपके हल्के के बारे में सर हम जानना चाहेंगे। आपने अपने हल्के के बारे में भी विधानसभा के अंदर कुछ बातें या कुछ समस्याएं या जो भी आपको लगता है कि सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष के आप विधायक हैं तो ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं आएगी, लेकिन फिर भी नहीं, देखिएगा, मैं मानता हूँ बहुत से हमारे हल्के के जो बहुत से काम हो गए हैं, परंतु जैसे जैसे काम होते हैं ना, दूसरी समस्या और पैदा हो जाती है। जैसे मान लिया, एक स्कूलों, आज पहले क्या था, समय था जब शिक्षा का बड़ा भारी अभाव था। अब जैसे शिक्षा की अभाव कम हुआ है, अब रोजगार की समस्या बढ़ गई है। ठीक है ना। पहले अब जैसे पानी हमें पीने की बड़ी भारी दिक्कत थी, पानी मिल गया, परंतु उसकी बड़ी भारी निकासी की प्रॉब्लम है। मेरे कहने का मतलब, जो काम होता है, दूसरी नई नई समस्या पैदा हो जाती है। तो जैसे मैं अभी एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा और मैं उसको मांग भी रखूँगा उसमें। जैसे वो सारे हरियाणा के लिए, जैसे आज हमारे मकान बन रहे हैं, गाँव में मकान बन रहे हैं, गलियाँ बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, तो क्या है, आज जो मकान नए बन रहे हैं, तो हर एक को जो नया मकान बन रहा है उसको होड़ लगी है। एक दूसरे से जो रैंप जो है ना, बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा। तो उससे क्या है, जो गलियां हमारी हैं, सड़कें छोटी होती जा रही हैं। देखिए, हमारे जो साधन, आवागमन के साधन बहुत ज़्यादा हैं, फिर जब साधन है तो उनमें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस प्रकार चलता रहा तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने जा रही है। तो इसलिए मैं इस मांग रखूँगा, मेरे हल्के के लिए भी है, सारे हरियाणा के लिए भी है, इसमें कोई पैरामीटर निश्चित किए जाकर आने वाले समय में हमारी गलियां छोटी न रहें, सड़कें छोटी न पड़ें और आवागमन जो सुगमता चलता रही है। बहुत बड़ी समस्या है। इसी प्रकार से जो एक मुस्तर खाते, जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है किसानों की, ये मुस्तर खातों की बड़ी भारी प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि जो खाते जो है मुस्तर के हैं, इसलिए ना तो उनका रजिस्ट्री हो सकती है, बड़े भारी झगड़े भी हैं, इसलिए और एक इनके बड़े भारी केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए मुस्तर के जितने भी खाते हैं, ये सरकार को ध्यान में ला करके लाने का मैं प्रयास करूंगा। शीघ्रता से ऐसा कोई रूल बनाए, नियम बनाए, पैरामीटर बनाए, जितने भी मुस्तर खाते हैं, मतलब ये टाइम पीरियड में मतलब खत्म हो, ताकि किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिल सके। आखिरी सवाल है मेरा आपसे सर, क्योंकि ये बार बार आरोप लगाया जाता है, जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो आपके विरोधी विधायक हैं, चाहे वो इनेलो के विधायक की बात करें या हम कुछ निर्दलीय विधायक एक दो जो सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बार बार सरकार को घेरने का वो काम करते हैं, उनका ये आरोप रहता है कि सरकार का सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये वजह है कि अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने विधानसभा क्षेत्र में वो जो काम करवाना चाहते हैं उनको समय पर नहीं करवा पाते। ऐसा नहीं, देखिएगा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे जो है समान रूप से सभी हरियाणा में विकास हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, जितने भी मतलब क्वेश्चन लगते हैं या मतलब प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है किसी भी विधायक की, चाहे पोषण का किसी का, समान रूप से उसको देखा जाता है और समान रूप से उसके काम भी हो रहे हैं। चाहे वो हॉस्पिटल बनाने की बात है, सड़क बनाने की बात है, तो मतलब उसके समान रूप से सारे काम हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो ठीक है, वो कहने की बात दूसरी है, बाकी सभी जो है विधायक इस बात से संतुष्ट भी होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। तो ये थे इंद्री से बीजेपी के विधायक रामकुमार कश्यप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही बजट को लेकर भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि बजट सर्वांगीण ये विकास करने वाला बजट होगा, सबका विकास इससे हो। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ अमित शर्मा,